नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। अखिलेश यादव जी ने सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा में सपा प्रत्याशी श्री मिर्ची बाबा के साथ नर्मदा नदी के तट पर मां नर्मदा का आशीर्वाद प्राप्त किया। धार्मिक जिनकी उपयोगिता है उन नदियों में मां नर्मदा की गिनती है। न केवल हमारे किसानों को बल्कि जीवन देती है ये नदी। खेती, बिजली, कारोबार, घर, मकान, सबका जीवन चलता है इससे। इसलिए सबसे पहले मां नर्मदा का आशीर्वाद लेकर के यहाँ पूजा करके हम लोग जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। और जहां तक सवाल विधानसभा किसकी है, मुख्यमंत्री जी की है, तो सोचिए जो मुख्यमंत्री रहे उनका बीजेपी में लोग कोई समर्थन नहीं कर रहा है। ये पहला देश का चुनाव हो रहा है जहां में भिंड, मुरैना से लेकर के टीकमगढ़, छतरपुर, चित्रकूट, सतना, उन इलाकों में गए हैं, कोई मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं ले रहा। सोचिए जिसने मुख्यमंत्री ने काम किया हो और बीजेपी उसको स्वीकार न कर रही हो, यहां पर चुनाव दोबारा होने जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कई बड़े बड़े नेताओं का जिनका और प्रमोशन होना चाहिए था, राजनीति में पहली बार देखने को मिला है कि जिनका प्रमोशन होना चाहिए था उनका डिमोशन हो गया। जिन्हें मंत्री बनना चाहिए था उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। जो सांसद थे वो चुनाव लड़ाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि विधानसभा चुनाव होने के बाद जरूरी नहीं कि यही मुख्यमंत्री बने, क्योंकि मुख्यमंत्रियों के दावेदार इतने हैं जितने संभाग नहीं है मध्य प्रदेश में। तो समझ लीजिए कि इस चुनाव के बाद जरूरी नहीं कि ये विधानसभा में रहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो अगला चुनाव इन्हें भी लड़ाया जाएगा। जब लोकसभा के लोगों को विधानसभा लड़ाया जा रहा है तो जो विधानसभा जीत करके जाएंगे वो लोकसभा लड़ाए जाएंगे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि मिर्ची बाबा अभी नहीं, समाजवादी पार्टी भविष्य में भी चुनाव लड़ेगी। और फिर जो लोग थकते नहीं थे कभी हमारे गृह जनपद की बुराई करने के लिए, देश के प्रधानमंत्री से लेकर के बीजेपी के सर्वोत्तम नेताओं ने हमेशा हमारे क्षेत्र की बुराई की। इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है उनके क्षेत्र में देखाएं। जिन्होंने डबल इंजन की सरकार चलाई हो, 20 साल सरकार लगभग यहाँ चली है बीजेपी की, कितने लोगों को नौकरी रोजगार मिल गया? क्या किसान की तकलीफ दूर हो गई? क्या महंगाई कम हो गई? क्या आज किसानों को सुविधाएं मिल रही हैं? तो ये बड़े सवाल हैं। सवाल केवल मुख्यमंत्री के होने का नहीं है, सवाल ये भी है कि पिछले इतने वर्षों में और डबल इंजन की सरकार होने के बाद क्या यहाँ जनता खुशहाल है? क्या नौकरी मिल गई? ये बड़े सवाल हैं। मैं तो कहूँगा पहली बार आया हूँ और हमें उम्मीद है ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बनेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।